लेकिन आपके हिसाब से बैड गवर्नेंस और गवर्नेंस, अभी तो गुड की बात ही नहीं हम कर रहे, वो एक सिनोनिमस हो गया पिछले 67 सालों में, इसलिए ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस। ठीक है गुप्ता जी, आप तो झंडा बरदार थे आम आदमी पार्टी के, हालांकि मुझे जानकारी है कि आप भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध रखते हैं। मैं संबंध ही भारतीय जनता पार्टी से रखता हूं। नहीं, आप तो लेकिन आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे थे। मैंने कोई झंडा नहीं बुलंद किया, और सबसे बड़ी बात ये जितनी बहस हो रही है ना, इस बहस के अंदर सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ जी, कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये सीधा सीधा एक मदारी का शो है, और इस मदारी के अंदर जो जितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर लेता है, जितना लोगों को भरमा लेता है, ये सीधा साधा उदाहरण। मदारी का शो अरविंद केजरीवाल मदारी के शो कर रहे हैं। बिल्कुल टोटल अरविंद केजरीवाल नहीं, इस देश में जितने हो रहे हैं मदारी के शो हो रहे हैं। मुझे बताइए ना, मदारी मुद्दों की तो बात ना बंदर कौन है फिर? मुद्दों की बात कौन हो रही है? सारे बंदर हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं ये पूरी तरीके से बंदर भी हैं और मदारी भी हैं। ये नाच नाच के कूद कूद के भीड़ इकट्ठा करके, और लोगों को ब्रेकिंग न्यूज ये होती है कि आज यूपी में मोदी की सबसे बड़ी रैली, फिर उसका जवाब देता है मुलायम सिंह यादव कि हमारी रैली बड़ी। तो ये क्या चीज हो रहा है देश के बारे में, देश के आपके पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, आपकी तो बात रखी आपके नहीं, आपके बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की रैली में इतने लोग आते हैं, इसको आप लोग बड़े सीना चौड़ा करके प्रचारित करते हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़े मदारी मोदी जी हैं। नहीं, ये शो है, शो के अंदर जो भी है, ये जो जितना काम हो रहा है मदारी, उनको क्यों नहीं कह रहे आप? मुलायम सिंह मदारी क्यों नहीं है? जब दिल्ली के अंदर रैली होती है, पूरा का पूरा टीवी चेक। नहीं, आपने कहा नहीं, आप मेरी बात पकड़ रहे हैं, मेरी बात पकड़ रहे हैं, तो साथ में वो भी तो पकड़िए। मीडिया प्रोजेक्ट करता है इस बात को, हम नहीं करते। मैं बनारस के अंदर रैली देखने नहीं गया, मैं कलकत्ता में रैली देखने नहीं गया, ये टीवी शो करता है कि आज मुलायम सिंह की रैली में इतनी भीड़। जनता जो आगे आएगी तो आपकी जनता को दिखाए तो वो मदारी नहीं, और मुलायम सिंह की जनता को दिखाएगा मदारी। मैं तो सारे पॉलिटिशियन को मदारी कह रहा हूँ, उसके अंदर कांग्रेस भी अछूती नहीं है। तो मोदी जी को भी मदारी कहेंगे? सारे मदारी हैं, मोदी जी भी मदारी, बिल्कुल टोटल मदारी है। मदारी क्यों है ये? हाँ। क्योंकि आज सिर्फ मसला एक है कि हमें वोट बैंक पक्का करना है, हमें वोट पक्का करना है, हमें भीड़ जुटानी है, हमें वोट तक लोगों को प्रेरित करना है। जब भीड़ जुटेगी, उसके अंदर जब आप अपना एजेंडा रखेंगे, आप अपनी बातें रखेंगे, तभी जाके तो कोई प्रभावित होकर आपको वोट डालने जाएगा। बाबा रामदेव, स्वामी अग्निवेश, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये सभी निकले थे ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स एजेंडा तैयार करने के लिए। अभी शांतनु जी कह रहे हैं, और उनकी पार्टी बनने वाली थी स्वाभिमान पार्टी, वो बनी नहीं स्वाभिमान पार्टी। आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं। ऑल्टरनेटिव क्या होगा? इतनी मुझे ना आज यही जानना चाह रहा था। 65 साल के अंदर अगर कोई ऑल्टरनेटिव आया तो देवगौड़ा आया, चंद्रशेखर आया, ये किसकी उपज थे? आज कांग्रेस भी उसी पुराने एजेंडा को लेकर पुरानी तौर तरीकों से फिर दोबारा से मोदी। तो भारतीय जनता पार्टी को 50 साल क्यों लग गए? 50 साल इसलिए लग गए ना कि ऑल्टरनेटिव के नाम पर 35 साल तो आपने 1980 से अभी तक देवगौड़ा को खड़ा कर दिया जाता है। आज क्या है दिल्ली की पोजीशन देख लीजिए ना, मात्र दो सीटों से हर्षवर्धन सीट से बाहर बैठे हैं। 2 सीटों की वजह से क्यों बाहर बैठे? जुगाड़ नहीं है। आपकी कमजोरी थी ना? नहीं, हमारी कमजोरी नहीं थी। आपकी पार्टी सत्ता नहीं में, सत्ता नहीं, ये सत्ता का खेल नहीं है, ये खेल है प्लानिंग का। प्लानिंग के साथ साथ में जो आदमी जितना ज्यादा मतलब जिसे कह सकते हैं मैनेज कर सकता है, वो कर सकता है। आज देश के अंदर चर्चा किस बात की हो रही है? आज चर्चा इस बात की हो रही है कि पूरे के पूरे चैनल मोदी को पूरी सत्ता नहीं दे रहे। अरुण जी, अभी सुरजीत जी और शांतनु जी कह रहे थे ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब ये है गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस, मैं कह रहा हूँ गुड गवर्नेंस, और उसकी तो बात ही नहीं। गुड गवर्नेंस के ऊपर तो यह आया था अरविंद केजरीवाल, कहाँ गया पानी का मुद्दा, कहाँ गया बिजली का मुद्दा? ये तो पार्टी बना लाया। नहीं, पार्टी नहीं बनाना है। आज भी आपका चैनल, आपके लोग, आपकी जितना मीडिया जगत है, आज उसको कहते हैं कि ये छुपा हुआ घोड़ा है, कुछ नहीं पता कि ये कहीं प्रधानमंत्री। वो तो कह रहे हैं कि हम मीडिया को कुचल देंगे, मीडिया को सबक सिखाना जरूरी है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ये तो देखो जी, हर पॉलिटिशियन की बात है। जब मीडिया उनको हाईलाइट करता है तो वो मीडिया के बारे में अच्छे शब्द बोलते हैं। जब मीडिया उसको थोड़ा सा बुरा दिखाना शुरू करता है तो अरुण जी, आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी 35 साल की पॉलिटिकल पार्टी, संगठन तो और भी बहुत पुराना है आपका, 50 के पहले चले। हाँ जी, उनके फेल्योर को आप नहीं मानते हैं कि आपने अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया, इसलिए ये ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स आने लगा और ऑल्टरनेट राजनीतिक पार्टियां बनती रही। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हम आज भी 35 साल भी जुगत बिठाने में, वोटों को खरीदने में, खास तौर से सांसद खरीदने में, हमारी पार्टी के बारे में, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, हम अक्षम है इस मामले में।
हमारे को अभी भी ये वोट सीखना खरीदने में होगा कि अक्षम है। किस तरीके से हमारे को मैनेज करना ये है, देखिए, जिस तरीके से इसका ये तो नाम अल्टरनेट पॉलिटिक्स का नया रूप दे रहे हैं। बिल्कुल नया रूप है। ये क्या चल रहा है इस देश में? मुझे आप बताओ। अल्टरनेट पॉलिटिक्स का नहीं, मतलब मुझे सत्ता आप बनाना है क्या? मुझे आप ये बताइए ना, पूरा का पूरा गणित आज शाम को जितनी डिबेट्स होती हैं, ये रोज दिन प्रतिदिन रोज नए एग्जिट पोल आते हैं। एग्जिट पोल के अंदर दिखाया क्या जाता अरुण जी, है आप कि कह रहे हैं ममता इसके पास जा सकती है, ये फलाना इसके पास जा सकता है, मुलायम सिंह कांग्रेस को सपोर्ट अरे कर तो सकते हैं, मायावती कांग्रेस को। ये क्या है? अल्टरनेट कोई पॉलिटिक्स का मतलब अल्टरनेटिव सरकार नहीं। बनाना है क्या? मुझे बताओ ना, पिछले 60 साल से वही चेहरे तो हैं, वही भाजपा है, वही कम्युनिस्ट है, वही लेफ्ट है, वही समाजवादी है। कौन सी नई पार्टी? एक आम पार्टी बनी जो आज अमरूद पार्टी बन के रह गई, जिसके ऊपर लोगों ने उम्मीद करके बैठी थी। लोग सोच रहे थे कि इसके ऊपर कुछ आज आपकी पार्टी अल्टरनेट नहीं दे सकी। जिस वक्त इतनी पार्टियां नहीं थी, ना, ये उस तो वक्त उतनी पुरानी पार्टियां थी, सारी दुनिया इस बात को और जानती है। नहीं दे सकी। दिल्ली की उसकी जनता, कमजोरी मानते नहीं हैं आप। दिल्ली की जनता के बीच जाइए और दिल्ली की जनता आज इस बात को लेके अपने आप को गुनाहगार मानती है कि बिहार में आपके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सक्षम नहीं है। बिहार में आपके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं कि एलजेपी को क्यों शामिल कर रहे हैं? ये तो चलता और है। आप शामिल कर रहे हैं। ना, आप झारखंड में सरकार बना लिया खरीद फरोख्त करके। मेरे लेवल का नहीं है। मैं तो पहले आपको कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा अक्षम है। हमारा ऊपर का जितना भी संगठन है वो वोट सक्षमता यह है कि वोट नहीं खरीदना, वोट नहीं खरीद सकता, वो सांसद नहीं खरीद सकता, किसी को 2, 4, 5, 10 करोड़ देके अपने पक्ष में नहीं ला सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक वोट से सरकार का गिर जाना, एक वोट से, ये भी यहाँ देश की जनता आपको मान नहीं रही है, उसमें आप अपनी कमी नहीं देख रहे हैं। तो फिर आप हमको मेजोरिटी नहीं मिला, 227 सीटें, 226 सीटें, ये कौन दे रहा है? ये जनता ही दे रही है ना जी। या मीडिया अपने आप प्रोटेक्ट कर रहा है इसको? ये बताइए, या इनकी प्रोजेक्टेशन है कि जी इन्होंने मोदी को दिखा दिया कि 200 से ऊपर ले जा रहा। मोदी अगर 200 से ऊपर ले जा रही है हमारी पार्टी, तो इसके पीछे क्रेडिट हमारे को ही तो जाना चाहिए, ना कि कांग्रेस को जाना चाहिए। उसमें आप ही के यहाँ तो घेराबंदी हो रहा है। तो चुनाव से पहले सब जगह आडवाणी जी कहते हैं शिवराज जी का है सब कुछ। ये तो जब चुनाव जीत के आ जाएंगे उसके बाद बड़ा स्मूथली मोदी जी आपका मतलब अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब है सरकार बनाना? मैं नहीं मानता जी। उनका मतलब है गवर्नेंस लाना। अल्टरनेट पार्टी क्या है? उनका मतलब है गुड गवर्नेंस पिछले 60 साल में कुछ नहीं बदला। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं बदला। अभी भी तैयारी हो रही है। मुलायम सिंह हम ठोक रहे हैं कि 30 सीट लाके हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उधर मायावती कहती है मैं प्रधानमंत्री बन सकती हूँ, उधर ममता कह सकती है, जयललिता कह सकती है, नवीन पटनायक कह सकते हैं। तो क्या परिवर्तन है? चावला साहब, आप तो एक्टिविस्ट हैं और कम से कम 74 बसंत आपने गुजार दिए। 73 ज्यादा तो नहीं कह दिया मैंने, 74-73 बसंत गुजार दिया आपने, पूरी दुनिया देखी है। नहीं चावला साहब, ये बताइए आप कि ये कह रहे हैं कि अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब है बाय एनी हुक एंड क्रोक सरकार बना लेना, यही है क्या मतलब अल्टरनेट पॉलिटिक्स का? पहले तो मैं अर्ज करता हूँ हाँ कि सादिक हूँ अपने कॉल से, हाँ खुदा गवाह, हाँ। कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। मैं किसी भी पार्टी से नहीं, मैं पहली बात सुनिए, किसी पार्टी से नहीं। लेकिन अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? देखिए, ये सारी बातें बेकार है। आज क्या है कि आज की डेट में 70 करोड़ आदमी जो है बिलो पॉवर्टी उसके ऊपर जिद्दा कर रहा है। आज उसको अगर कोई चेंज कर सकता है तो 4 चीजों पे। पहले क्या होता था? धर्म, जात और पैसा और करप्शन के घोड़े ऊपर ये नेता घूमते थे। अब उस घोड़े को कोई नहीं पहचानने वाला, वो दौड़ता ही रहेगा, किसी मंजिल पे नहीं जा सकता। अब क्या होगा? अब ये होना चाहिए कि आप गुड गवर्नेंस के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली और पानी। अच्छा, ये छक्के जो अगर ये आरोप हम बीजेपी पर लगाएं, ये जितने जो छक्के ज्यादा लगाएगा वही गवर्नेंस ला सकता है, वही देश को आगे बढ़ा सकता है। इन बातों में कुछ नहीं रखा। मतलब अल्टरनेट पॉलिटिक्स में अब जनता कहीं नहीं, जनता का सुनिए, उनके मुद्दे अरे भाई साहब, जनता का भ्रम टूट चुका है। कितना हम आप पे विश्वास करेंगे? चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी। नहीं, ईमानदारी को भी ब्रांड करके बेचा जा रहा है क्या? पीछे ईमानदारी को लाया होता तो बात ही क्या होती? अगर ईमानदारी होती और ब्रांड ढूंढने की जरूरत नहीं थी। आज जनता, हमारा देश क्या है? आप ये बताइए, क्या गरीबी बढ़ी? हम तो 100 दिन में कोई कहता कम कर देंगे, कोई 2 साल में कहता। हम तो ये देख रहे हैं, गरीब हो रहा, अमीर हो रहा। कॉर्पोरेट जगत जो है, कहाँ से लोगों के पास बताते हैं ना कि 500 करोड़ रुपया उसको दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए, 400 उसने कहाँ से आता है? और दूसरा, 1600 पार्टी रजिस्टर्ड है अपने देश में, 1600 पार्टी। और पॉलिटिक्स और बिजनेस ये एक मेल हो चुका है। 1.5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक चंदा देते हैं। ये सारा खेल पीछे चल रहा है। कहाँ लाएगी आपके पास? डॉक्टर साहब, अल्टरनेट पॉलिटिक्स को थोड़ा गंभीरता से या बहुत संक्षेप में बताइए, क्योंकि ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आकर के बात करेंगे, स्पेसिफिक सवाल करेंगे कि इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, और एकदम दिल खोल करके बोल दीजिएगा कि फलाना आदमी, फलानी पार्टी ये जिम्मेदार है इसके लिए। अभी अल्टरनेट पॉलिटिक्स के बारे में बताऊं, आपने जैसे अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात की, ऐसा नहीं है कि सारे नेता बड़े करप्ट हैं। हाँ। और ऐसा भी नहीं कि सारे नेता बहुत अच्छे हैं। ये देश है, इसमें सब तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन समस्या की ये बात है कि जो व्यक्ति ज्यादा गलत बोल सकता है
मीडिया पर सबसे ज्यादा वो छाया रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब लोग मैं यकीन उसी की कैसे बात करें? मैं उसी की बात नहीं, कर रहा हम ये कह रहे थे कि 2010-11 में बाबा रामदेव जी, किरण बेदी जी, ये लोग सभी निकले थे बाहर ठीक और है, लोगों में एक आस जगी थी। ठीक है, लोग ये अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ? लोगों में एक आशा जगी थी कि अब कुछ नया होगा, जो पुरानी धरने पर ये जात पात धर्म पर बात थी वो खत्म हो जाएगा। वो हुआ नहीं ना, हम ये कह रहे हैं। नहीं लेकिन ये लोग अब भरोसा किस पे करे? नहीं, वो नहीं, बाबा रामदेव जी बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए, किरण बेदी जी बीजेपी के गोद में जाके बैठ गई, अन्ना हजारे जी ममता जी के साथ चले गए और अरविंद ने अपनी पार्टी बनाई। नहीं, एक्चुअल में ये लोग जिस तरह से निकल कर आए, ये कोई एक राजनीतिक एजेंडा लेकर के चले थे ऐसा नहीं। इनके मन में, इनके दिल में देश के प्रति पीड़ा है कि यार इतना बड़ा देश जो दुनिया का एक समय सोने की चिड़िया रहा है, ये थोड़े दिन की पॉलिटिक्स ने इन कुल मिलाकर के 60 साल के अंदर देश को गर्त में ले जाकर डुबा दिया। इतना देश का पैसा बाहर चला गया, आखिर इस देश के लिए क्या करें? इनके मन में भावना आई, लेकिन क्योंकि इनके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स घूम गई, किसी को कहीं फंसा दिया, किसी को कहीं फंसा दिया। क्या हो रहा है ये महत्व की बात नहीं है, कहां से हो रहा है ये ज्यादा महत्व की बात तो जनता को पॉलिटिक्स से विरक्ति हो जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल विरक्ति नहीं, विरक्ति का तो पार्टिसिपेट करे उसमें। समाज के अंदर विरक्ति का जैसा भाव तो हो ही गया है। आज पॉलिटिशियंस के प्रति लोगों में इतनी बड़ी श्रद्धा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ जो दूसरी बात कहने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे पॉलिटिशियंस खराब हो गए। पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे भी हैं, आज भी देश के अंदर बहुत अच्छी पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन क्या उस अच्छी पॉलिटिक्स को दिखाया जाता है? मैं आपसे बात करता हूँ, आप एक एज ए चैनल वाले व्यक्ति, आप जो मीडिया पर्सन, आप किन को दिखाते हो? जो व्यक्ति किसी के बारे में गलत बोल दे आप उसको दिखा देंगे? कहाँ अच्छा हो रहा है उसको दिखाते हैं? कौन सा शासन, कौन सा प्रदेश एक अच्छी प्रगति की तरफ जा रहा है? कौन मुख्यमंत्री? आज तो गुड न्यूज का भी चलन आ गया। पहले न्यूज का मतलब होता था कि बैड न्यूज। पहले न्यूज का मतलब होता था बैड न्यूज, तो गुड न्यूज का चलन आ गया। नहीं, चलन अभी नहीं है। आप केजरीवाल को इसीलिए दिखाते थे क्योंकि वो 10 लोगों की बखिया उघेड़ता था। करके क्या दिखा दिया उसने? वो सुरजीत जी को आपत्ति है कि मीडिया के ऊपर। दूसरी बात, केजरीवाल, यस बिल्कुल 100% मीडिया के ऊपर है। मैं अपनी बात, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। जिस समय अन्ना का एक आंदोलन शुरू हो रहा था, रामलीला मैदान में गया, मैं एक पेशेंट को देखने वहां से निकल रहा था। कल अन्ना आने वाले हैं रामलीला मैदान में। आज मीडिया चारों तरफ सारा खड़ा पहले से है। क्यों? अरे कितने अच्छे काम हो रहे हैं। आप देखिए ना देश के अंदर कहाँ कौन कौन मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं, विश्वास का स्तर, आप ये अल्टरनेट पॉलिटिक्स की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विश्वास का स्तर राजनीति के लिए कम से कम वो गिर गया है। क्या जनता को अविश्वास? जनता के मन में आज अविश्वास निषेध, एक बड़े परसेंट में जनता के मन में राजनीति के प्रति अविश्वास है। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि भारतीय जनतंत्र मजबूत हुआ या कमजोर हुआ। बार बार इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स आनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी आनी चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो फॉर्मूला है वो फेल हो गया है। और इसकी बड़ी चर्चा हुई जब रामलीला मैदान में चर्चा हो रही थी और टेलीविजन स्टूडियो में और नुक्कड़ों पर चर्चा हो रही थी कि अब राइट टू रिकॉल आना चाहिए। क्या हम उस जगह पहुंच गए हैं? क्या हमारा विश्वास डिग गया है? क्या इस पर विद्वत जनों से राय लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मूवमेंट ऑनलाइन जारी है।